नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ पैसा भी शुभम में। आज मैं आपके सामने एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं लार्ज कैप कैटेगरी के 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर जो अभी म्यूचुअल फंड में नया है या अपनी म्यूचुअल फंड में नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी में उसके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव कम दिखाई देता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ये लार्ज कैप फंड होते हैं, मतलब ये इंडिया के टॉप 150 कंपनीज़ में अपना पैसा लगाते हैं। जो कंपनियां इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 150 में लिस्टेड होती हैं, ये फंड्स उन्हीं में अपना पैसा लगाते हैं। क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, इसलिए इनमें पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन्हीं 3 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नंबर है कैनरा रोबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। यह फंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके फंड मैनेजर्स विशाल मिश्रा और श्री दत्ता भंडवलदार जी हैं। इसका लेटेस्ट AUM 11,823 करोड़ का है, मतलब यह लार्ज कैप कैटेगरी में अभी और भी ग्रोथ कर सकता है। इसके AUM में लगातार कुछ क्वार्टर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका लॉन्च डेट 2 जनवरी 2013 है। इसका मतलब यह फंड 10 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। इसका एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी से काफ़ी कम है। इसके कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.99% है, जबकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कि इस फंड को और अच्छा बनाता है। इसका बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI है, या इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है। दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी म्यूचुअल फंडों का रिस्क मीटर वेरी हाई के अंतर ही आएगा। इसमें मिनिमम SIP आप 500 रुपये की कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एडिशनल परचेज भी आप 500 रुपये का कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड फंड है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल के अंदर इसमें से अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड के रूप में देना होगा। अब इसके रिस्क रेशियोज़ के बारे में देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है। इसका बीटा भी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा है, जिसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि इसके रिटर्न में वोलेटिलिटी कम पाई जाती है। शार्प रेशियो और रेनर रेशियो भी इसका कैटेगरी से बहुत स्लाइटली ही कम है दोस्तों, जो आने वाले समय में सुधर भी सकता है। अब इसके रिटर्न्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। कोई भी फंड, जब कोई इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले रिटर्न्स के बारे में ही आता है, लेकिन दोस्तों रिटर्न्स के साथ साथ उस फंड्स के रिस्क रेशियोज़ को भी देखना ज़रूरी रहता है। चलिए इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में देखते हैं। शॉर्ट टर्म में यह फंड 1 साल में 31.47% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.42%, 5 ईयर में 19.9% और 10 ईयर में 17.31% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। SIP रिटर्न्स इस फंड्स में 1 साल में 37.44%, 3 ईयर में 19.12%, 5 ईयर में 20.55% और 10 ईयर में 16.94% रिटर्न्स इस फंड ने कमा कर दिया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इस फंड ने दोस्तों 1,000 रुपये की SIP अगर 1 साल पहले शुरू की होती तो इसने 12,000 रुपये को 14,326 रुपये बना दिए होते। इसी फंड ने 3 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपये की SIP शुरू की होती तो यह फंड आपके पैसे को 47,712 रुपये बना देता। 5 साल पहले SIP शुरू करने पर यह फंड आपके पैसे को 1,99,000 रुपये बना देता। 10 साल पहले इस फंड में SIP शुरू करने से यह फंड आपके पैसे को 2,92,113 रुपये बना देता। दोस्तों, चलते हैं फंड्स के होल्डिंग्स के बारे में, देखते हैं इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से होल्डिंग्स बना कर रखे हुए हैं। दोस्तों, चलते चलते एक नज़र इसके 10,000 इस इन्वेस्टमेंट के बारे में डाल लेते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में 3 साल पहले लगाए होते तो इसने 16.42% के CAGR रिटर्न से आपके पैसे को 15,780 रुपये बना देता। 5 साल में उसी पैसे को इस फंड ने
₹24,807 बना दिया होता और 10 साल में उसी ₹10,000 को इस फंड ने ₹49,453 बना दिया होता, जो कि 17.31% के CAGR रिटर्न से आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक नज़र इसके होल्डिंग्स पर भी डालते हैं। इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह दिया हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं इस कैटेगरी के दूसरे फंड के बारे में। इस कैटेगरी का दूसरा फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आता है दोस्तों। यह भी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। इसके फंड मैनेजर अनीस तावकले जी और वैभव दुसाद शर्मिला डी मेरो जी हैं। इसका लेटेस्ट AM 49,837.68 हज़ार करोड़ रुपए है दोस्तों। इसका AM काफ़ी बड़ा है। यह फंड बहुत पुराना भी है दोस्तों। इसका लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। यह भी अपने कैटेगरी में लगभग 10 साल पुराना फंड हो चुका है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% है दोस्तों, जो कि कैनरा रोबको स्मॉल कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI है। इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है। इसमें भी मिनिमम SIP आप ₹500 की स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बार में आप इसमें ₹500 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें आप ₹500 का कर सकते हैं। यह भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 1% एग्जिट लोड माफ़ करिए दोस्तों, एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 365 दिन के अंदर मतलब 1 साल के अंदर अपना पैसा इसमें से निकालते हैं तो आपको 1% एडिशनल चार्ज देना होगा। इसका भी रिस्क रेशियो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक नज़र में। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मतलब इसके रिटर्न में वोलेटिलिटी कम पाई जाती है। इसका रिटर्न कंसिस्टेंट रहता है। शार्प रेशियो, रेनर रेशियो और जॉनसन अल्फ़ा भी इस फंड का काफ़ी अच्छा है, जो कि दोस्तों इसके बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में दिखाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके एनुअलाइज रिटर्न के बारे में एक नज़र डालते हैं। यह फंड 1 साल में 39.77% के हिसाब से एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है दोस्तों, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 35.67% रिटर्न दिया है। इसने 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में लगातार अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट किया है। 3 साल में इसने 21.16%, 5 साल में इसने 19.79% और 10 साल में इसने 17.7% का रिटर्न दिया है दोस्तों। SIP रिटर्न्स में 1 साल में इसने 49.46% का एनुअलाइज रिटर्न, 3 साल में 25.05% का एनुअलाइज रिटर्न, 5 ईयर में 23.82% और 10 ईयर्स में 17.46% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इस फंड में अगर आपने 1 साल पहले 1,000 की SIP शुरू की होती तो उस फंड की वैल्यू आज की डेट में 15,032 रुपये, 3 साल पहले शुरू की होती तो 51,803 रुपये और 5 साल पहले अगर आपने 1,000 की SIP शुरू की होती तो उस फंड की वैल्यू 1,08,341 रुपये होती दोस्तों। 10 साल पहले अगर आपने 1,000 की SIP शुरू की होती तो उस 1,20,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में 3,05,47 रुपये होती दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं, अगर हमने 10,000 रुपये इस फंड में 3 साल पहले लगाए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 21.16% के हिसाब से बढ़ गई होती। 5 साल पहले उसी 10,000 रुपये पर हमको 19.79% का रिटर्न मिल रहा होता और 10 साल पहले अगर हमने इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो उसी रुपये पर हमको 17.7% का रिटर्न मिल रहा होता दोस्तों। अब इसके होल्डिंग्स के बारे में भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। इसके पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन टर्बो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी धांसू कंपनियां हैं, जो कि इंडिया के टॉप 150 कंपनियों में आती हैं। चलिए दोस्तों अब इस कैटेगरी के तीसरे फंड के बारे में जानते हैं दोस्तों। तीसरा फंड इस कैटेगरी में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आता है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है। इसके फंड मैनेजर किंजल देसाई, आशुतोष भार्गव और शैलेश राजभान जी हैं। इसका लेटेस्ट प्रीमियम 21,453 करोड़ रुपए है, जो कि अभी अपनी कैटेगरी में काफ़ी मीडियम है। लॉन्च डेट 2 जनवरी 2013 है दोस्तों। इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड
और कैनरा रोबको ब्लू चिप फंड के बीच में आता है। बेंचमार्क इसका दोस्तों S&P BSE 100 TRI है। ये भी वेरी हाई रिस्क मीटर में आता है। दोस्तों इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम आप इस फंड में 500 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। एडिशनल परचेज भी इस फंड में दोस्तों 500 रुपये का है और ये एक ओपन टाइप इंडेड स्कीम है। दोस्तों इसका भी एग्जिट लोड 1% है अगर आप 7 दिन के अंदर इस फंड से बाहर निकलते हैं। दोस्तों इसका SARP रेशियो और जितने भी रेशियोज़ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, अर्थात यह फंड अपने कैटेगरी में रिटर्न के मामले में काफ़ी वोलेटाइल है। लेकिन SARP रेशियो, रेनर रेशियो और जेनसन अल्फ़ा इस फंड का काफ़ी अच्छा है, जो कि इस फंड के बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में दिखाता है। दोस्तों इस फंड का लॉन्ग टर्म में रिटर्न हम देख लेते हैं। दोस्तों 3 साल में इस फंड ने 17.35% के हिसाब से रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में टॉप पर है। 5 साल में इस फंड ने 19.83% के हिसाब से रिटर्न दिया है और 10 साल में इस फंड ने 18.93% के हिसाब से रिटर्न दिया है और लगातार अपने कैटेगरी में टॉप रैंकिंग प्राप्त की है इसने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फंड के SIP रिटर्न के बारे में। SIP रिटर्न में दोस्तों इस फंड ने 1 साल में 48.98% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न दिया है, 3 साल में 28.09%, 5 साल में 25.81% और 10 साल में 18.15% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर आपने इस फंड में 1 साल में 1000 रुपये की SIP शुरू की होती तो इस फंड ने 1 साल में आपके इन्वेस्ट किए गए 12,000 रुपये को 14,993 रुपये बना दिया होता। 3 साल में उसी 1,000 रुपये की SIP को इस फंड ने 53,984 रुपये, 5 साल में 1,13,645 रुपये और यही 1,000 रुपये की SIP अगर आपने 10 साल पहले स्टार्ट की होती दोस्तों तो इस फंड ने आपके इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट को 3,11,946 रुपये बना दिया होता। दोस्तों अब एक बार नज़र डालते हैं, अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये मात्र इन्वेस्ट किया होता तो इस फंड ने आपके इन्वेस्ट किए गए वैल्यू को 18.93% के हिसाब से ग्रो किया होता। दोस्तों इस फंड में पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक, टाटा पावर और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं। दोस्तों इसके पोर्टफोलियो से देखने से ये ज़रूर मालूम पड़ता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपना अधिकतर एलोकेशन फाइनेंशियल कंपनी में कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लोग बैंकों का सहारा जरूर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।